आज की हमारी कहानी है द मंकीस एंड द कैप सेलर। बंदर और टोपी बेचने वाला। वन डे, एक दिन, सम मंकीस, कुछ बंदर, प्लेफुली, प्लेफुली का मतलब होता है खेल खेल में, हंसी मजाक में, टुक ऑल द कैप्स फ्रॉम अ स्लीपिंग कैप सेलर। देखो, स्लीपिंग कैप सेलर का मतलब है कैप सेलर जो कि सोया हुआ था। तो एक टोपी बेचने वाला जो कि सोया हुआ था, उससे सारी टोपी बंदर जो है हंसी मजाक में ले गए। यानी कि ये तो सो रहा था और इसके बैग में जो भी टोपी रखी हुई थी उन टोपियों को निकाल निकाल के सारे बंदर ले गए। वैन ही वॉकअप, जब वह जागा, वेकअप यानी जागना, तो जब टोपी बेचने वाला जागा, ही सा, उसने देखा, क्या देखा, दैट कि हिज बैग वाज एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो जब कैप सेलर जागा तो उसने देखा कि उसका बैग खाली था। ही लुक्ड अप, लुक अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना। ही लुक्ड अप एंड सा, तो टोपी बेचने वाले ने ऊपर की ओर देखा और क्या देखा उसने, द मंकीस लाफिंग, उसने बंदरों को हंसते हुए देखा। एंड, और क्या देखा उसने, एंड सा देम वियरिंग हिज कैप, यहाँ देम आया है बंदरों के लिए, वियरिंग हिज कैप, और उसने ये देखा कि बंदर उसकी टोपियाँ पहने हुए थे। यानी कि बंदर उसकी सारी कैप्स ले गए थे और उनको पहने हुए थे और हंस रहे थे। ही शाउटेड, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और इसके बाद हम लगाते हैं एट प्रेपोजिशन, शाउट एट समवन। ही शाउटेड एट देम, तो कैप सेलर बंदरों के ऊपर चिल्लाया। गिव मी माई कैप्स बैक, मुझे मेरी टोपियाँ वापस करो। दे बिगन, देखो ये बिगन जो है ना, बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना। दे बिगन टू डू जस्ट एज द कैप सेलर वाज डूइंग, तो जिस तरह से कैप सेलर बंदरों की तरफ चिल्ला रहा था कि मेरी टोपियाँ मुझे वापस करो, इसी तरह से बंदर जो है चिल्लाने लगे। यानी कि बंदर कैप सेलर की नकल करने लगे। दे बिगन यानी कि बंदरों ने शुरू कर दिया, टू डू वैसा ही करना, जस्ट एज, जस्ट एज का मतलब है बिल्कुल ठीक वैसा ही, द कैप सेलर वाज डूइंग, यानी कि जैसा कैप सेलर कर रहा था, जिस तरह से कैप सेलर बंदरों के ऊपर चिल्ला रहा था कि मुझे मेरी टोपियाँ वापस करो, इसी तरह से बंदर भी करने लगे और बंदर भी इसी तरह से चिल्लाने लगे। द कैप सेलर वाज वरिड, वरिड होने का मतलब होता है चिंतित होना। तो अब ये जो टोपी बेचने वाला था ये चिंतित था, इसको टेंशन हो गई। ही थॉट, कैप सेलर ने सोचा, फॉर अ सॉल्यूशन, कि भाई कोई समाधान के लिए उसने सोचा कि समस्या का हल क्या निकले। टू गेट आउट, गेट आउट का मतलब है बाहर आना, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से बाहर आने के लिए कैप सेलर ने जो है किसी समाधान के बारे में सोचा। तो क्या समाधान निकाला कैप सेलर ने, द कैप सेलर थ्रू, देखो थ्रो की सेकेंड फॉर्म है थ्रू, थ्रू, द कैप सेलर थ्रू डाउन हिज कैप, थ्रू डाउन का मतलब है नीचे फेंक दिया, हिज कैप यानी कि कैप सेलर के पास जो एकमात्र टोपी बची हुई थी, इसने क्या किया, उस टोपी को निकाल के नीचे फेंक दिया। द कैप सेलर थ्रू डाउन हिज कैप, द मंकीज डिड द सेम, बंदरों ने भी वैसा ही किया। यानी कि बंदरों ने भी कैप सेलर की नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां उतार के नीचे फेंक दी। ही क्विकली कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स, क्विकली यानी शीघ्रता से, जल्दी से, कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स, तो जल्दी से कैप सेलर ने अपनी सारी टोपियां कलेक्ट की, उनको इकट्ठा किया, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, एंड लेफ्ट हैप्पीली,
लीव का मतलब होता है छोड़ना, जैसे किसी पर्टिकुलर जगह को छोड़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। और उसने खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक अब उस जगह को छोड़ दिया। तो कुल मिला के मॉरल क्या है इसका, मॉरल क्या है इस कहानी का, क्या संदेश है इस कहानी का? क्विक थिंकिंग। क्विक थिंकिंग का मतलब होता है शीघ्रता से सोचना। कोई समस्या आपके सामने है और उस समस्या से बाहर निकलने के लिए जल्दी से सोचना, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह से अगर आप सोच पाते हो तो आप जो है समस्या का समाधान कर सकते हो। क्विक थिंकिंग आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में झटपट जो है क्या तरकीब लगाया जाए, क्या जो है तरकीब लगाई जाए जिससे कि आप उस समस्या से बाहर आ सको।